शिक्षा का ध्यान रखता है, दिल्ली का रखे ख्याल। दिलाएंगे केजरीवाल, दिलाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी। जरा जोरदार ताली दोनों हाथ उठाकर केजरीवाल साहब को पता चलना चाहिए कि आज हरिनगर विधानसभा में आए हैं। जोरदार तालियां श्री अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली की जनता की धड़कन, हमारे परम आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी से कि वो हमें, जिसके लिए आप इतनी देर से उनके विचार सुनने के लिए इकट्ठे हुए हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा हमारे प्रत्याशी श्री सुरेंद्र सेठिया जी हमारे अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करते हुए जरा जोरदार तालियां श्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए। मनोज सेठिया जी डिप्टी चेयरमैन एमसीडी वेस्ट जोन। अब मैं निवेदन करूंगा अरविंद केजरीवाल जी से कि वो हमें संबोधित करेंगे। सम्मानित कर रहे हैं हमारे पूर्व विधायक जगदीप सिंह जी, अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करते हुए पूर्व विधायक। सत श्री अकाल। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं। आज 10 साल हो गए दोस्तों, 10 साल से दिल्ली को आपके साथ मिलके हम संवारने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल में बहुत काम किए हम लोगों ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब 10 साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी, रोज 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, बिजली जाया करती थी। अब बिजली तो नहीं जाती, जनरेटर तो नहीं इस्तेमाल करने पड़ते, इन्वर्टर तो इस्तेमाल नहीं करने पड़ते। आज अपनी दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। हम उनका तहे दिल से दिल्ली में स्वागत करते हैं। दिल्ली दिल वालों की है। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, अभी मैंने इतनी सारी जनता से पूछा, जनता बता रही है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। हमारी दिल्ली में 10 साल से सरकार है। हमने दिल्ली में 10 साल तो क्या, 5 साल में ही हमने 24 घंटे बिजली कर दी थी। उत्तर प्रदेश में उनकी 10 साल से सरकार है, बीजेपी वालों की डबल इंजन सरकार है। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितने कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, जरा बताएं हमको। वहां पे मेरे को पता चला नोएडा में 6-6 घंटे बिजली नहीं आती, लखनऊ में 8-8 घंटे बिजली नहीं आती, पूरे उत्तर प्रदेश में 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। जो काम आपके केजरीवाल ने करके दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी अपने 20 राज्यों में कहीं नहीं कर पाई। 20 राज्यों में इनकी सरकार है, कहीं भी 24 घंटे बिजली नहीं है।
गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, 30 साल में भी ये 24 घंटे बिजली नहीं कर पाए। पूरे देश में अकेली दिल्ली है जहां पे 24 घंटे बिजली आती है। तो सोच लेना दोस्तों, चुनाव वाले दिन अगर गलत बटन दब गया तो घर की बिजली गुल हो जाएगी। अगर कमल का बटन दबा दिया बहन जी, जब तक घर पहुंचोगे पंखा भी गुल मिलेगा, बत्ती भी गुल मिलेगी, बिजली आनी बंद हो जाएगी। यूपी की तरह, गुजरात की तरह, राजस्थान की तरह, हरियाणा की तरह। क्या चाहते हो? बिजली आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? 24 घंटे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो झाड़ू का बटन दबा देना, गलत बटन ना दबा देना। यूपी वालों ने गलत बटन दबाया था, आज उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अब वहां पे 6-6 घंटे बिजली जाती है। यहाँ पे बिजली का जीरो बिल किस किस का आया, जरा हाथ खड़े कर दो। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, जरा देख लो कितने लोगों के जीरो बिजली के बिल आते हैं, दोनों हाथ खड़े कर दो। बाप रे, सबके जीरो बिजली के बिल आते हैं। उत्तर प्रदेश में 200 यूनिट बिजली खर्च करो तो 2000 रुपए का बिल आता है। 400 यूनिट बिजली खर्च करो तो 4000 रुपए का बिल आता है। दिल्ली में जीरो बिजली का बिल आता है। तो देख लेना, गलत बटन दबा दिया तो 4000 रुपए महीने का चूना लग जाएगा। कमल का बटन दबा दिया तो 4000 रुपए महीने का चूना लग जाएगा। क्या चाहते हो? जीरो बिजली का बिल आना चाहिए नहीं आना चाहिए? झाड़ू का बटन दबा देना, गलती मत कर देना। गलत तो नहीं कह रहा बहन जी? झाड़ू का बटन दबा देना, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बच्चों को रोटी खिलानी मुश्किल हो जाएगी। 5000 रुपए महीना बिजली का बिल भरने के पैसे कहां से लाओगे? कहां से लाओगे पैसे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किस किस के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? जरा हाथ खड़े करो। कितने लोगों के बच्चे सरकारी? पढ़ाई अच्छी हो गई नहीं हो गई? खुश हो ना? पैसे तो नहीं लगते, सब कुछ फ्री है, बच्चे खुश हैं, बहुत अच्छा। आप खुश रहो, आपके बच्चे खुश रहे, मेरी इसी में खुशी है। मैं इसी बात से खुश हूं। मैं योगी जी से पूछना, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के स्कूल देखे? उत्तर प्रदेश में स्कूलों का बुरा हाल है। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मुझे बहुत खुशी है, आपके बच्चे, उनकी अच्छी पढ़ाई चल रही है। दिल्ली में अब गरीबों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं, 10 साल से भी वो 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी सरकारी स्कूल ठीक हों। भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है,
उनके 20 के 20 राज्यों में बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। अगर बीजेपी कहे तो हम अपने शिक्षा मंत्री को बीजेपी के 20 राज्यों में भेज देंगे, ताकि बीजेपी भी सीख के अपने अपने राज्य के सरकारी स्कूलों को ठीक कर ले। अभी 3 दिन पहले बीजेपी ने ऐलान करा है, बीजेपी कह रही है अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी। उन्होंने ऐलान कर दिया, चुनाव के पहले ऐलान कर दिया। मैं तो कह ही रहा था अगर इनको वोट दोगे ये सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, उन्होंने चुनाव के पहले ही ऐलान कर दिया। तो देख लो दोस्तों, अगर गलत बटन दब गया आपके बच्चों के सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश की तरह खटारा हो जाएंगे। प्राइवेट में अगर पढ़ाना पड़ गया बच्चों को, एक एक बच्चे की 5,000 रुपए तो कम से कम फीस होती है, 2 बच्चों के 10,000 रुपए लग जाएंगे। हर महीने 10,000 रुपए का चपेट लग जाएगा अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो। गलत बटन मत दबा देना। आप चाहते हो ना सरकारी स्कूल अच्छे बने रहें, आप चाहते हो ना सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो, झाड़ू का बटन दबा देना। यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक कितने हैं? मोहल्ला क्लिनिक कितने हैं? गए हो मोहल्ला क्लिनिक? इलाज कराया? अच्छी है मोहल्ला क्लिनिक, इलाज अच्छा होता है, दवाइयां फ्री मिलती है, टेस्ट मुफ्त होते हैं, डॉक्टर अच्छा इलाज करता है। बीजेपी वाले कह रहे हैं इनको बंद करेंगे। परसों इनके नेता ने ऐलान करा है कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। देख लेना, अगर कमल का बटन दबा दिया तो सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। हर महीने कम से कम 5-7 हजार रुपए का खर्चा दवा दारू पे खर्च करना पड़ेगा। झाड़ू का बटन दबा देना, जितने मोहल्ला क्लिनिक अभी यहाँ पे हैं उससे उतने ही मोहल्ला क्लिनिक और बनवा दूंगा, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बनवा दूंगा। दोस्तों, अभी 1 साल पहले तक पूरी दिल्ली में पानी का 0 बिल आया करता था। मैं जेल गया, इन्होंने झूठे केस में मेरे को जेल में डाल दिया। जब मैं जेल से वापस आया, जनता में घूम रहा हूं, मुझे पता चला किसी का 10,000 का, इन्होंने पता नहीं एलजी के साथ मिलके क्या षड्यंत्र करा, क्या हेरफेर करी। किसी का 10,000 का बिल, किसी का 50,000 का बिल, किसी का 1 लाख रुपए का बिल। बहुत बिल आ रहे हैं पानी के, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जिसका पानी का गलत बिल आ रहा है, जिसका हजारों रुपए का पानी का बिल आया है, बिल मत भरना, भरने की जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद आपका भाई सारे बिल माफ कर देगा पानी के, आपको चिंता। आप में से कौन कौन महिला बसों में यात्रा करती है? पैसे तो नहीं लगते, फ्री में होता है। बीजेपी वाले कह रहे हैं इसको बंद करना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं गलत बटन मत दबा देना। गलत बटन दब गया तो महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा भी बंद हो जाएगी। तो देखो, हर महीने बिजली के 5,000 रुपए बचा रहा हूं, हर महीने 2 बच्चों की पढ़ाई के 10,000 रुपए महीने बचा रहा हूं, हर महीने महिलाओं की बस यात्रा के 2-2.5 हजार रुपए बचा रहे हैं, इलाज के 5,000 रुपए बचे। 20-22 हजार रुपए महीना एक परिवार को फायदा हो रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार का। झाड़ू का बटन दबाओगे तो 20-22 हजार रुपए महीने का फायदा चालू रहेगा। गलती से कमल का बटन दबा दिया तो दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे, दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। कहां से लाओगे 20,000 रुपए महीना? यहाँ पे आप सब लोग तो आए हो, पड़ोस में भी बता देना कि झाड़ू, ये कई बीजेपी करते रहते हैं। एक और बात है बड़ी, देखो यहाँ कई आदमी भी आए हुए हैं, बुरा मत मानना। मेरे को लगता है औरतें ज्यादा समझदार होती हैं आदमियों से, होती हैं कि नहीं होती? औरत घर संभालती है, कई औरतें काम भी करती है, काम करके आती है फिर घर संभालती है। औरत जानती है घर कैसे चलता है। एक सर्वे हुआ है अभी, सर्वे में यह निकल के आया है कि दिल्ली की 70% औरतें आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं, क्योंकि औरतों को पता है
कि केवल आम आदमी पार्टी काम आएगी। ये मर्द थोड़े से भटक जाते हैं, वो थोड़े बहुत कभी कभी बीजेपी में चले जाते हैं। उनको मर्दों को बिठा के घर में समझाना ये बीजेपी कुछ काम नहीं आने वाली, बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, उनको बिठा के समझाना काम तो हमारा केजरीवाल ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अभी मैंने अगले 5 साल के लिए भी आपकी बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है। चुनाव खत्म होने के बाद हर महीने हर महिला को 2100 रुपए देने की योजना लागू करेंगे। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं केजरीवाल तो बिगाड़ रहा है औरतों को। मैंने एक बहन से पूछा, मैंने कहा क्या करोगे 2100 का? तो बोली केजरीवाल जी एक दो तो हजार रुपए के 2 सूट लेके आऊंगी और चांदनी चौक जाके 100 रुपए के गोलगप्पे खा के आऊंगी। होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? गलत तो नहीं कह रहा? क्या औरतों को अच्छे कपड़े पहनने का, नए कपड़े पहनने का अधिकार नहीं होना चाहिए? कभी कभी गोलगप्पे खाने का भी तो मन करता है। महीने में एक बार गोलगप्पे खाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा बीजेपी वालों का? तो मैंने कहा जाओगे कैसे? वो पैसा बोली बस में चली जाऊंगी, फ्री है। तो 2100 रुपए आपके अकाउंट में डलवाऊंगा। दूसरा, जितने अपने बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का इलाज की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार लेगी, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, सारे इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। आप में से स्टूडेंट कौन कौन है? चाहे कॉलेज में हो चाहे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर लाया हूं। जैसे महिलाओं को फ्री बस का सफर देते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को भी बस में फ्री सफर दिया करेंगे। ताली तो बजा दो यार। और जितने दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन दिया देकर पास बनाया जाएगा। किराएदार कौन कौन है? मेरे को पता चला है हमने सबकी बिजली फ्री कर दी, सबका पानी फ्री कर दिया। मुझे पता चला है किराएदारों को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है कि नहीं है? अब मैंने ऐसी प्लानिंग करी है, ऐसा सिस्टम लेके आएंगे कि किराएदारों को भी फ्री बिजली और पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। मेरे को पूरी दिल्ली से कई जगह से शिकायत आ रही है और अभी सेतिया साहब भी मेरे को बता रहे थे, यहां पे कई जगह सीवर की लाइनें पुरानी हो गई हैं और कई जगह सीवर जाम हो गया है। इसको हम युद्ध स्तर के ऊपर चुनाव जीतने के बाद पूरी दिल्ली में पुरानी सीवर की लाइन बदलवाएंगे, नई सीवर की लाइन डलवाएंगे ताकि आपको गंदे सीवर से मुक्ति मिल सके। यही ना? जितनी आप लोगों की आरडब्ल्यू है, सब जगह आरडब्ल्यूएस को अपनी सुरक्षा की चिंता होती है। ये बीजेपी वालों को एक ही काम सौंपा था सुरक्षा का, वो तो कर नहीं रहे। तो आरडब्ल्यूएस को अपने अपने सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए दिल्ली सरकार पैसा देगी ताकि अपने सिक्योरिटी गार्ड रख के आप अपनी सुरक्षा रख कर सकें। जो गरीब लोग हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने, कई सालों से राशन कार्ड नहीं खुले, उनके लिए चुनाव के बाद राशन कार्ड खोलेंगे, आप अपने नए राशन कार्ड बनवा सकते हो। एक आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। मेरा सपना था कि दिल्ली के हर घर को 24 घंटे पानी मिलना चाहिए, साफ पानी सीधे टूटी से आना चाहिए ताकि फिल्टर की और आरओ की जरूरत ही ना पड़े। अब मेरा सपना पूरा होना शुरू हो गया। दिल्ली के अंदर उसका लागू होना शुरू हो गया। राजेंद्र नगर विधानसभा की एक कॉलोनी में, पांडव नगर कॉलोनी है, वहां पे इसको लागू कर दिया गया है। उस कॉलोनी में 24 घंटे पानी आ रहा है, सीधे टूटी से ग्लास भर के आप पानी पी सकते हो। आपको कोई आरओ की जरूरत नहीं, आपको कोई फिल्टर की जरूरत नहीं, और 4थी मंजिल तक पानी पहुंच रहा है, कोई पंप की जरूरत नहीं है। अब इसको पूरी दिल्ली में लागू करेंगे। आपके घर में अगले कुछ सालों के अंदर 24 घंटे पानी आएगा,
साफ पानी आएगा, गंदा पानी आना बंद हो जाएगा। इसको तुरंत लागू किया जाएगा पूरी दिल्ली के अंदर। एक मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है दिल्ली में, जहां जहां जा रहा हूं, अपने बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। बच्चों के पास रोजगार नहीं है कि नहीं है? बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। मैंने अपनी पूरी टीम को लगा दिया। मेरे पास टीम बहुत अच्छी है, हमारी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, संजय सिंह जी हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं। उनको सबको मैंने कहा है कि अब हमें बड़े स्तर के ऊपर दिल्ली में बच्चों के रोजगार का इंतजाम करना है। हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं ताकि कुछ सालों के अंदर दिल्ली से बेरोजगारी को खत्म किया जा सके, एक एक बच्चे को रोजगार दिया जा सके। अच्छा, तो अभी मैंने 10 मिनट, आधा घंटा बोल रहा हूं, आधे घंटे से बोल रहा हूं मैंने आपको बताया कि 10 साल मैंने क्या काम करा। मैंने आपको बताया कि अगले 5 साल में मैं क्या काम करूंगा। मैंने बीजेपी को गाली तो नहीं दी, उनके नेता को गाली तो नहीं दी। बीजेपी वालों से पूछो पिछले 10 साल में क्या काम करा, बस मेरे को गालियां देते हैं। उनसे पूछो अगले 5 साल क्या काम करोगे, बस मेरे को गालियां देते, गालियों के सिवा कुछ नहीं करते। बीजेपी वालों से एक पत्रकार ने पूछा पिछले 10 साल में क्या करा, बोले केजरीवाल राक्षस है। उनसे पूछा अगले 5 साल क्या काम करोगे, बोले केजरीवाल घिनौना है। इतने गंदी गंदी गालियां दी है, मैं आज लिस्ट लेके आया हूं सारी गालियों की। कहते हैं केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। मैं बीजेपी वालों को कहता हूं केजरीवाल जैसा भी है दिल्ली वालों का बेटा है कि नहीं है? मानते हो ना भाई, मानते हो ना बेटा, मानते हो ना? आज आपके पास 2 पार्टियां हैं दिल्ली में, एक आम आदमी पार्टी, एक बीजेपी। बीजेपी केवल गाली 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 गाली, केजरीवाल ये, केजरीवाल वो। और एक आम आदमी पार्टी है जो अपने कामों की बात करती है। अपने को काम वाली पार्टी चाहिए कि गाली देने वाली पार्टी चाहिए? यहाँ पे बहुत सारे लोग झुग्गी बस्ती से भी आए हुए हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। ये आजकल बीजेपी वालों को बड़ा प्यार जाग रहा है झुग्गी वालों से। ये जा जाके झुग्गियों में सो रहे हैं। बच के रहना, बहुत खतरनाक लोग हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक। जिस झुग्गी में जाके सोते हैं 3 महीने बाद उसको तोड़वा देते हैं। इनकी नजर आपकी जमीन पे है। जिस झुग्गी में आप रह रहे हो वो जमीन अरबों खरबों रुपए की है। अगर गलत बटन दब गया झुग्गी वालों तो 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे और ये आपकी जमीन उठा के अडानी को, बिल्डरों को, बड़े बड़े अरबपतियों को दे देंगे। अकेली आम आदमी पार्टी है जो गरीबों की पार्टी आपके साथ खड़ी है। पिछले 10 साल में बीजेपी वालों ने कई झुग्गियां तोड़ने की कोशिश करी दिल्ली में। मैं बुलडोजर के सामने जाके लेट गया, मैंने झुग्गी टूटने नहीं दी आप लोगों की। आगे भी आपके सर से छत नहीं टूटने दूंगा। जब तक आपको पक्के मकान नहीं मिल जाते, पक्के मकान दिलवाऊंगा। जब तक पक्के मकान नहीं मिल जाते तब तक आपकी झुग्गी टूटने नहीं देगा केजरीवाल। इनसे बच के रहना। एक भी वोट झुग्गी से बीजेपी को नहीं पड़ना चाहिए। अब देखो जी, पूरी दिल्ली में एक बात तो पक्की है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। सारे कह रहे हैं, बीजेपी वाले भी मान रहे हैं। बन रही है कि नहीं बन रही? एक ही बात है, कुछ लोग कह रहे हैं 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाएंगी। एक चीज ध्यान रखना, जिसकी सरकार होती है उसी का MLA बनाना। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी का MLA बनाना। अगर बीजेपी का MLA बना दिया गलती से तो वो 5 साल लड़ेगा तो खूब मेरे से, काम नहीं होने देगा, कोई काम नहीं होगा आप लोगों का। जिसकी सरकार होती है उसी का MLA बनना चाहिए।
आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। सुरेंद्र सेतिया जी आप लोगों के बीच में रहने वाले आदमी हैं, 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहते हैं। रात को 2 बजे भी फोन करोगे ये हाजिर हो जाएंगे आपका काम करने के लिए। मेरा नंबर इनके फोन में है, इनका नंबर मेरे फोन में है। इनको मेरे से बात करने के लिए मेरे पीए के जरिए नहीं जाना पड़ता। आपकी कोई समस्या होगी ये सीधे फोन उठा के आपकी समस्या का हल करा देंगे मेरे से। तो सुरेंद्र सेतिया जी को वोट देके झाड़ू पे फिर से मैं कह के जा रहा हूं, गलत बटन मत दबा देना। गलत बटन दबा दिया तो बिजली गुल हो जाएगी, 20,000 रुपए की चपत लग जाएगी, हमारी दिल्ली नर्क बन जाएगी। बड़ी मुश्किल से 10 साल में हमने दिल्ली को संवारा है, अभी और भी बहुत काम करने हैं, सारे काम करेंगे। बस अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। भारत माता की। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।